नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स। ये क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में जो बिहेवियर होते हैं उनको ही बायोलॉजिकल रिदम्स बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट होती है, उसी को बायोलॉजिकल रिदम बोलते हैं। जैसे वेक एंड स्लीप साइकिल होती है जो हर 24 आवर्स बाद में क्या होती है, रिपीट होती है। और बर्ड्स में जो माइग्रेशन बिहेवियर है जो हर साल होता है, विंटर में एनिमल्स हाइबरनेट होते हैं, समर में एस्टिवेशन होता है उनमें। तो ये हर साल जो एक साइकिल रिपीट होती रहती है एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में, उसी को ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिदम बोलते हैं। और ये बायोलॉजिकल रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो इनेट होती है और जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती है। बाहर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं जो कि साइक्लिक मैनर में होते हों, एक साइक्लिक मैनर में जो चेंजेस होते हों, जैसे डे एंड नाइट का होना, सीज़न का आना, विंटर सीज़न, उसके बाद में समर सीज़न। तो ये सीज़न का आना, टाइड्स का आना, जो भी साइक्लिक चेंज होते हैं उनके साथ ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करती है, उन साइक्लिक चेंजेस के साथ बॉडी को सिंक्रोनाइज करती है और वो इन एनवायरनमेंट चेंजेस को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है और बॉडी को इन चेंजेस के साथ प्रिपेयर करती है। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, ब्रीडिंग सीज़न आता है तो एनिमल्स क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। एनिमल्स को कोई नहीं बताता कि ब्रीडिंग सीज़न आ गई, मेटिंग करना है। और वो ब्रीडिंग सीज़न से पहले क्या करते हैं, मेटिंग करने से पहले बॉडी के नीचे, स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। तो उनको कोई नहीं बताता कि अब आपको फैट डिपॉजिट करनी है, ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है, मेटिंग करनी है। उनकी बॉडी में क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो बायोलॉजिकल रिदम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये बॉडी को सिंक्रोनाइज करती है जो साइक्लिक एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनके साथ, और बॉडी को प्रिपेयर करती है। बायोलॉजिकल रिदम्स 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सर्काडियन रिदम। सर्का का मतलब क्या होता है, अबाउट, और डीएन का मतलब क्या होता है, डे। तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ 24 आवर्स बाद में रिपीट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्काडियन रिदम, या इनको डाययूर्नल रिदम भी बोलते हैं। जिसका एग्जांपल है स्लीप एंड वेक साइकिल। और जो सी के बॉटम में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो रात को फीडिंग के लिए सी के सरफेस पे आते हैं, तो वो भी क्या होता है, सर्काडियन रिदम होता है जो 24 आवर्स बाद में रिपीट होता है। कार्डियन साइकिल के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले होते हैं डायूरन, मतलब जो दिन में एक्टिव होते हैं, इसका एग्जांपल है ह्यूमन और बीस। नॉक्टर्नल जो नाइट को एक्टिव होते हैं, इसका एग्जांपल है बैट्स। क्रेपुस्कुलर, ये मॉर्निंग में और इवनिंग में एक्टिव होते हैं, इसका एग्जांपल है रैबिट्स एंड मॉस्किटोज। एरिथमिक, मतलब जिनमें कोई रेगुलर डेली पैटर्न नहीं होता। फिर नेक्स्ट होता है मैट्यूटिनल, ये मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं। वेस्पर्टाइन, ये इवनिंग में एक्टिव होते हैं, इनका एग्जांपल है इंसेक्ट्स। सेकंड सर्का एनुअल रिदम्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है जो रिदम एनुअली होते हो 365 डेज़ के बाद में होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्का एनुअल रिदम्स होते हैं। जैसे हर साल बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, एनिमल्स में हाइबरनेशन होता है, एस्टिवेशन होता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है। थर्ड सर्काटाइडल रिदम, ये टाइड्स के साथ साइकिल चेंज होती रहती है। जिसका एग्जांपल अपन देखते हैं, जो ऑयस्टर होते हैं उनमें जो सेल होता है वो हाई टाइड के टाइम ओपन होते हैं, और हाई टाइड के टाइम जब सेल ओपन होते हैं तो पानी के साथ जो फूड होता है उससे ये फीडिंग करते हैं, और ये लो टाइड के टाइम बंद हो जाते हैं। और जो ग्रूनियस होते हैं उनकी लैंड पे स्पॉनिंग होती है हाई टाइड के टाइम, और नेक्स्ट फिर हाई टाइड आता है तो उनके जो यंग वंस होते हैं हाई टाइड के साथ वो वापस लैंड से वाटर में आ जाते हैं, और मॉलस्क भी इस टाइम एग ले करते हैं। सर्कालुनर रिदम्स, ये मून के मूवमेंट के साथ लिंक होते हैं। इसका एग्जांपल देखें, जो पैरेलल वॉर्म होते हैं वो जब मून आता है तो पानी के सरफेस पे आते हैं। बायोलॉजिकल रिदम का कंट्रोल एक तो एक्सोजेनस स्टिमुलाई से होता है और एक एंडोजेनस स्टिमुलाई से होता है। एक्सोजेनस स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, सन, लाइट, टेम्परेचर या फिर प्रेशर। और एंडोजेनस स्टिमुलाई बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो बायोलॉजिकल रिदम को एंडोजेनसली कंट्रोल करती है। और जो एक्सोजीनस स्टिमुलाई में क्या आते हैं, सन, लाइट, टेम्परेचर या प्रेशर, जो भी बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोजीनस स्टिमुलाई होते हैं। लॉरेंस ने बताया कि
जो बायोलॉजिकल रिदम होती है वो एक्सोजीनस और एंडोजीनस स्टिमुलाई के दोनों के इंटरेक्शन से ही कंट्रोल होती है। और जो बायोलॉजिकल रिदम की जो टाइमिंग होती है उसको एडजस्ट किया जा सकता है एनवायरनमेंट स्टिमुलाई के थ्रू। जिसका एग्जांपल अपन देखते हैं, मान लीजिए आप रोज़ रात को 10 बजे सोते हैं और 5 बजे उठते हैं, और किसी रीज़न की वजह से आपकी दिन में पढ़ाई नहीं होती और आप रात को पढ़ना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में 3-4 दिन आपको दिक्कत होती है, बहुत नींद आती है, बट धीरे धीरे बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है और रात को आप आसानी से जग पाते हैं। तो जो बायोलॉजिकल रिदम होती है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। और बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल्स इन हाइपोथैलेमस, जिसको सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियाई बोला गया है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो स्लीप और वेक साइकिल होती है उसको रेगुलेट करती है। और बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर हुआ, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करती है। हार्मोन के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करती है, जैसे रात को मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है उसकी वजह से नींद आती है, दिन में सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है उसकी वजह से बॉडी क्या होती है, एक्टिव होती है। हार्मोन्स प्रोडक्शन की बात करें तो जो कॉर्टिसोल होता है वो मॉर्निंग में ज़्यादा रिलीज़ होता है, उसकी हाई कंसंट्रेशन मॉर्निंग में होती है। मेलाटोनिन की नाइट में होती है। ग्रोथ हार्मोन जब अपन सोते हैं उस टाइम वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो ये आफ्टरनून में ज़्यादा होता है और इवनिंग में इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन की बात करें तो ये आफ्टरनून में कम होता है और रात में ज़्यादा होता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करती है, हाइपोथैलेमस में होती है और स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको रेगुलेट करती है, हार्मोन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। जैसे रात को नींद मेलाटोनिन के सिक्रेशन की वजह से आते हैं और दिन में जो एक्टिव होता है ह्यूमन बॉडी वो सेरोटोनिन की वजह से होती है, और ये बाकी हार्मोन का भी ये प्रोडक्शन करती है।